बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भाषा विषय की परीक्षा आयोजित है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि पटना में परीक्षा के लिए 38 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि राज्य भर में 870 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भाषा विषय की परीक्षा आयोजित की गई और पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। अब परीक्षा जो अभ्यर्थी है वो बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि पटना में परीक्षा के लिए 38 केंद्र बनाए गए, जबकि राज्य भर में 870 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई है। दूसरे पाली की परीक्षा अब शुरू होने वाली, जिसमें जो महिला अभ्यर्थी है वो शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो परीक्षा है वो ले जा रहे हैं। और आज दूसरे दिन का जो भाषा है, वो भाषा का जो आज पेपर है उसकी जो परीक्षा है वो आयोजित की गई है। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर, जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो परीक्षा वो की जा रही है। और कल तक ये जो पेपर है वो चलेगी। कल तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। और पूरे पटना की बात की जाए तो 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जबकि पूरे राज्य भर में 870 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां पर शांतिपूर्वक कदाचार मुक्त परीक्षा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। नहीं, हम लोग सुपर ये +2 वाले में। +2 वाले में। तो पहले दिन जो परीक्षा हुई उसमें ये बताया गया कि क्वेश्चन पेपर काफी वास्ट था। नहीं, वास्ट नहीं था। पहले दिन पढ़ा ही नहीं था। 9-10 का सिलेबस था, सारा चीज पढ़ा ठीक डीप से नहीं पढ़ा था। मतलब कल वाला भी ठीक था? कल वाला भी ठीक था, आज भी ठीक है। कैसा पेपर रहा था? आज का तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी, बिलो स्टैंडर्ड था। बिलो स्टैंडर्ड था। बिलो स्टैंडर्ड जो क्लास फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे बनाएंगे वैसा था। फर्स्ट सेकंड के स्टैंडर्ड जी, खासकर इंग्लिश तो ग्राउंड लेवल में था। काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर था सर। नहीं फर्स्ट क्लास लेवल का नहीं। कैसा पेपर था सर? काफी अच्छा पेपर था सर। मिला जुला आप कह सकते हैं कि क्वालिफाइंग नहीं का जैसा होना चाहिए था वैसा ही पेपर था। काफी ऐसा होना। हाँ, ये तो है, सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन था और हर कोई बना सकता है। हाँ, लेकिन अपना स्तर मेंटेन किया। ये नहीं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के या प्राइमरी स्टैंडर्ड के लोग बना देंगे, ऐसा भी नहीं है। उसने अपना स्तर भी रखा है। और जो सोचा जा रहा था कि बेसिक नॉलेज, वो नहीं, थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन कल जो पहले परीक्षा हुई थी उसमें ये कहा गया था कि काफी टफ सवाल नहीं, क्योंकि इसमें प्राइमरी से लेकर +2 लेवल तक के स्टूडेंट अपीयर हुए थे ना। और इसमें हर चीज को लेकर देख के सारे बैकग्राउंड के बच्चों को देखा गया था, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल अच्छा था और मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे इसको। मैक्सिमम लोग निकले। लेकिन कल जो था ये बताया गया कि नहीं, पेपर बहुत टफ था। सर बीपीएससी को अपना स्तर तो रखना ही पड़ेगा सर। तो और सिलेबस भी पता था आपको, विषय पहले से पता थे सर, उस हिसाब से पेपर ठीक था सर। मिला एक्चुअली आज का पेपर लैंग्वेज से था और वो क्वालिफाइंग था, इसलिए उसका लेवल कम था। और कल जो है ऑनलाइन के लिए था और वो सब्जेक्टिव था, जीके जीएस था, इसलिए उसका पेपर हाई था। आप कल का देखिएगा, कल का पसीना छुड़ाने वाला होगा। कल का पसीना छुड़ाने वाला लिख लीजिए। ये तो एकदम था, इसलिए आज का चुके थे कि ये जो है क्वालिफाई इसमें लाना जरूरी है। और लैंग्वेज है, और जो विषय से जो है पेपर 2 है वो टॉप क्लास का होगा, उसमें छटनी होगा, उसमें कंफ्यूजन किया जाएगा। और इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये कल होने वाली जो पेपर है वो टफ होगा। आज का जो इजी है सब लोग पास। टीजीटी सबके लिए समान था, तो पीजीटी का लेवल और टीजीटी और जो प्राइमरी सबका लेवल समान था, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन कल की लेवल जो थी वो बहुत ज्यादा थी और फिर कल की लेवल बहुत ज्यादा होगी। वैसे भी ये क्वालिफाइंग पेपर है, सरकार बीच में राहत दे दी है कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, ठीक है। आसानी से यदि ऑप्शन सी पकड़ के या बी पकड़ के भी घसे तो आसानी से 30 मार्क आ जाएगा, इतना लेवल था। लेकिन कल की लेवल और जो कल होने वाली उसकी लेवल बहुत हार्ड होने वाली है। पेपर बहुत ही इजी था, अधिकांश लोग इसमें निकल जाएंगे। इजी इसलिए था कि ये क्वालिफाइंग पेपर था। और जो कल हमारा जो पेपर होने वाला है वो एक्सपर्ट पेपर है, मतलब उसमें हमारी नियुक्ति होगी, हम बच्चों को वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट में हमारा डीप नॉलेज तो आयोग टेस्ट करेगी ही। यही बात कल के एग्जाम में भी लागू थी। कल का एग्जाम काफी टफ था, प्राइमरी का काफी टफ था। इसलिए टफ था चूंकि वो उनका सब्जेक्ट था, वो उनको पढ़ाना है, तो उसमें जरूरी है, महारत होना जरूरी है। और ये तो क्वालिफाइंग पेपर था। तो देखिए एग्जाम का तो अनुभव अच्छा रहा है, लेकिन
गवर्नमेंट जो है सो इस बार ले ले हम लोग को। हम लोग इस बार 3 बार परीक्षा, तीसरा परीक्षा हुआ, 2 बार, एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा एसटीटी हुआ, अब इसी एसटीटी को बीपीएससी से लिया जा रहा है। तो चलिए कल हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा है, आउट ऑफ सिलेबस ना है और की बात ही। एक पिछले बार फिजिक्स के सिलेबस में बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया था। सरकार कंसीडर करे परेशानी को देखते हुए क्वेश्चन का लेवल इस तरह से दे, जितना सीट बचा हुआ है फिजिक्स का गवर्नमेंट ले ले। खाली चुनाव आयोग और नीति न करे कि हर चुनाव में जो है सो ट्रम्प कार्ड खेलते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू द बिहार गवर्नमेंट, प्लीज डू कंसीडर, हैव मर्सी अपॉन अस, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी आर इन डाइंग सिचुएशन। क्या क्या कैसा रहा? पेपर काफी ठीक रहा, जो जैसा लड़का पढ़ा था उसमें मुताबिक अपना सही किया। जो लड़का जरूर थोड़ा पढ़ा होगा उसमें क्वालिफाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं। मेन समस्या है कल के लिए। और कल अगर जो, हालांकि सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए कि जो जिस रेशियो में पढ़े उस रेशियो में जरूर कर ले। कोई भी एग्जामिनेशन से सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है बस। सर ये जो सेंटर लगाया गया है, 2 दिन जो सिस्टम रखा गया है बहुत गलत है सर। एक दिन कर दीजिए। हाँ, एक मिनट, एक दिन करना चाहिए सेंटर। अब हम लोगों को अलग अलग जाना पड़ता, रहना पड़ना। सेंटर भी दूर दूर डाला, सेंटर अलग अलग दूर दूर सेंटर डाला गया है। 2 दिन सर कोई भी एग्जाम हो, एक दिन में कंडक्ट करवा लो, 2 पेपर उसका ले लो, सेंटर एक रहे। और इसमें अलग अलग कर बड़ी दिक्कत, यहाँ से वहाँ जाने में बड़ी दिक्कतें हैं। अब यहाँ एएनएम कॉलेज में है और इसके बाद कंकड़बाग शिवंग में जाना है। अलग अलग जगह समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ सर हम बताइए, लखनऊ से आए हैं और कितना सारा दिक्कत हुआ है। सेंटर मतलब एक जगह, कॉलेज 2 जगह है, कैसे सर? 2 दिन परीक्षा, एक दिन में कंडक्ट सर करवा देनी चाहिए उसको, एक परीक्षा को। कसी तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं संपत कुमार, मुझे यह कहना है कि जो एग्जाम जो सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, यह एग्जाम तो सराहनीय है, लेकिन एग्जाम लेने का जो प्रोसेस होना चाहिए, दूर दूर तक सेंटर भेज करके कैंडिडेट्स को परेशान किया जा रहा है। और ऐसा स्थिति में हर बच्चे असहज महसूस कर रहे हैं, यह ऐसी नहीं है। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और एग्जाम सही और साफ सुथरा तरीका से तो हो रही है, लेकिन एग्जाम लेने का तरीका गलत हो रहा है। सेंटर्स के कारण परेशानी हो रही है। Government, I will like to give you thanks for taking this. So firstly, I would say they have already given 2 centers. Out of this, if you see, there is no hotel, there is no such a place where anyone can stay. So we have faced many problems, particularly in sleeping, and we have taken the CL. After that, we have come, and I think there are so much in facility. सर हम समस्तीपुर से। बिहार में चल रहे बीपीएससी की परीक्षा को लेकर राज्य के कई रेलवे स्टेशन में शिक्षक अभ्यर्थी की भारी भीड़ देखी जा रही है। बिहार के साथ दूसरे प्रदेश के भी अभ्यर्थी परीक्षा देने बिहार पहुंच रहे हैं। तीसरी तस्वीरें जो हैं वो आरा के रेलवे स्टेशन की है, जहां लोगों की भीड़ इस कदर की है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बता दें कि बीपीएससी के द्वारा बिहार में 2 दिवसीय शिक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर आरा के परीक्षा सेंटर पर हजारों की संख्या में परीक्षा की भीड़ है। वहीं इतनी भीड़ होने के कारण शहर के सभी होटल, लॉज और गेस्ट हाउस भर गए हैं, जिस कारण शिक्षक अभ्यर्थी स्टेशन पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। कोई व्यवस्था नहीं मिला, कोई होटल मिला, कोई लॉज नहीं मिला, तो हम लोग को मजबूर आके स्टेशन पे रुकना पड़ा। क्या लगता है, परीक्षा एक ही दिन में होना चाहिए था या 2 दिन के चलते दिक्कत हो रहा है? सिंगल डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग होना चाहिए था। अब इतने दूर दूर से लड़के हैं, लोग को 200 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर दूर से आया हुआ है, और उन लोग का 2 दिन फालतू का वेस्ट हो रहा है। अब कमरा नहीं मिला, आखिरकार स्टेशन पर रहना पड़ रहा है। जी जी। क्या कहेंगे बिहार सरकार को लेकर? जी, बिहार सरकार से क्या कहेंगे आप? क्या बोला जा सकता है, कोई व्यवस्था नहीं। अन्य प्रदेश में तो परीक्षार्थियों को इंतजाम बेहतर करके दिया जाता है, बिहार में नहीं। जी जी, हमारे यूपी में जाइए, हम यूपी से